नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री महेश्वरी नवयुवक मंडल और गुरुकुल योग संस्थान की ओर से। नमस्कार विनीत जी, दिलीप जी, चेतन जी, गुरचरण जी, रुचि मैम नमस्कार। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नई सुबह की शुरुआत, एक ज़िंदगी का नया दिन। नमस्कार गौरव जी, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, फटाफट से अपनी मैट पर बैठ जाइए। आज का योगाभ्यास हम शुरू करें। जय श्री कृष्णा श्याम सुंदर जी। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके जब तक हम हमारे शरीर को तैयार कर लें। गुड मॉर्निंग स्नेहा जी। बॉडी को स्ट्रेच करते हुए रेडी कर लें, लेफ्ट और राइट से इस तरह से स्ट्रेच कर लें अच्छे से। शरीर की सारी अकड़न दूर कर लें। दोनों पैर खोल कर भी एक बार पैरों के जॉइंट्स को भी ठीक कर लें थोड़ा, जिससे आराम से हम बैठ पाएं। आज कुछ प्राणायाम का अभ्यास हम करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टीना जी, राहुल जी, जय गणेश जी। जोड़ों को भी थोड़ा सा इस तरह से हाथों को सीधा करते हुए पूरा टाइट से स्क्वीज करें, टाइट पूरा प्रेस करते हुए रिलैक्स करें। ये सूक्ष्म व्यायाम से हम हमारे शरीर को तैयार करते हैं योगाभ्यास के लिए। जय श्री कृष्णा ललिता जी, वेलकम। गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। राम राम सुशील जी। पैरों की जोड़ को भी दोनों जोड़ों को। देखिए, आज जो हमारा जीवन है वो पूरी तरह से मशीनों पर डिपेंड हो चुके हैं हम। हमारे जो खान पान का तरीका है, जो हमारे रहन सहन का तरीका है, वो बिल्कुल कृत्रिम हो चुका है, आर्टिफिशियल हो चुका है। इंसान कुछ सुख सुविधाओं को पाने के लिए, ऐशो आराम की चीज़ों को पाने के लिए आवश्यकता से अधिक परिश्रम करता है। और जब आवश्यकता से अधिक परिश्रम इंसान करता है तो वह प्रकृति के नियमों की अवहेलना करता है। वो न तो टाइम पे सोता है, न टाइम पे उठता है, और मनोरंजन के लिए वो या तो सिनेमा में जाता है या फिर नाइट क्लब्स का सहारा लेता है, और वहाँ उसको ये लगता है कि वहाँ उसको ये शांति मिलने वाली है। लेकिन नहीं, वो कुछ क्षणों के लिए शांत जरूर हो सकता है या उसको रिलैक्स मिल सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं। उससे तो बीमारियाँ और बढ़ती है। और देखिए,
जब रात को नींद नहीं आती तो वो नींद की गोलियां लेना शुरू कर देता है, नींद की गोलियां या कई तरह की जो टैबलेट्स आती हैं वो लेना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है, बल्कि आराम मिलने के बजाय, सुख शांति मिलने के बजाय उसके शरीर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, इमोशनल कई तरह की तकलीफ़ें, कई तरह की जो गलत विचार है, नेगेटिविटी से निकलने के लिए इंसान इस तरह काम करता है, लेकिन उससे हानि होती है, उसके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखिए जैसा हम खाएंगे ना वैसा ही हमारा मन पड़ेगा। और जितने भी रसायन है, अब हम साग सब्जी भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, सब के अंदर रसायन मिला हुआ है और इसका कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर, हमारे व्यक्तित्व पर नेगेटिव इफेक्ट डेफिनेटली आता है। तो एकमात्र उपाय है जिनसे हमें मुक्ति मिल सकती है और वो है योग। क्योंकि योग से हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, हमारी जो रेसिस्टेंस पावर है, हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसको बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। और ये जब ठीक रहेगी तो जल्दी सी शरीर को कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ते, और पड़ते भी हैं तो बहुत जल्दी शरीर से वो चले भी जाते हैं। तो और देखिए कई आजकल बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो निर्धनों सी, गरीबों जैसी ज़िंदगी जीते हैं। उन्होंने पूरे समय अपने शरीर को समय नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, लेकिन गोलियां खाने के लिए उसे समय निकालना पड़ता है। तो कैसी निर्धनों से ज़िंदगी होगी, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब सब पैसों से ही नहीं है। यदि आपका ये शरीर, आपका ये जो काया, आपकी जो देह बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, तब आप अपने ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। तो इसके प्रति थोड़ा सा ध्यान रखें कि यार मॉर्निंग में उठकर मुझे, या शाम को जब कभी समय मिलता है, जैसे अभी तो समय ही है हमारे पास, बहुत ज़्यादा हम बिज़ी नहीं हैं, तो आधा से पौन घंटा, केवल आधा से पौन घंटा, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, आधा से पौन घंटा यदि इस शरीर को दे देंगे तो आपका पूरा दिन बिल्कुल एनर्जी से भरपूर रहेगा। आपका हर काम में मन लगेगा, आपको कुछ लगेगा कि यार मैंने कुछ आज एनर्जी गेन की है, मन को सुकून मिलेगा कि हाँ आज मैंने अपने शरीर का काम पूरा कर लिया। अब चाहे मैं दिन में आराम से जैसे भी मुझे जो भी वर्क करना हो वो परफेक्टली मैं कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस बॉडी को समय देना बहुत ज़रूरी है, और शरीर को समय देंगे तो मन भी धीरे धीरे अपने आप कनेक्ट होने लग जाएगा, और शरीर और मन का जब तालमेल होने लग जाता है तो ज़िंदगी जीने का आनंद हमें कुछ और ही आता है। हमारे मन में केवल सकारात्मक बातें आती है, केवल पॉजिटिविटी आती है। और देखिए इंसान यदि पॉजिटिव रहता है, खुश रहता है, तो दूसरे लोग भी उससे आकर्षित होते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं। तो अपने आप को इतना खुश रखिए कि दूसरे आपके पास में खींचे चले जाए कि यार इस आदमी के, इस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाओ, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर होगा कि आप दूसरों की ज़िंदगी को भी अच्छा बना रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। तनाव सबके जीवन है, मैंने बताया था, छोटा सा बच्चा उसके भी तनाव है, लेकिन उस तनाव से कैसे निकलें, तो योग बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है हमें। योग बहुत अच्छे तरीके बताता है। अपने आप ही आपके दिमाग में इस तरह के विचार आने लग जाते हैं कि हमें कोई भी बात के प्रति, कोई नेगेटिव चीज़ के प्रति रिएक्शन नहीं देना, उसको रेस्पॉन्ड करना है। वो जब इंसान को चीज़ें आने लग जाती है तो इंसान बहुत अच्छे से ज़िंदगी यापन करता है। और देखिए वैसे भी योग का मतलब है जोड़ना। तो इंसान जब योग करता है तो उसको अपने, सबसे पहले अपने व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है अपने आप ही। जब आप रूटीन से योग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ मैं किस तरह का इंसान हूँ। अपने आप पॉजिटिव बातें, अपने आप सकारात्मक बातें मन में आने लग जाती है, और परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो सब परिस्थितियों को बहुत अच्छे से सुलझा लेता है। तो आज का हम योगाभ्यास करें, आज हम प्राणायाम करें। हमें 3 दिन हो चुके हैं, 3 या 4 दिन हो गए शायद हमने प्राणायाम अभी नहीं किए, तो हम आज प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज विच यू लाइक। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें। टेक ए लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ इन एंड आउट। पूरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। Do not tight your shoulders should be relaxed। आपके कंधों को टाइट नहीं करेंगे, केवल आपको लंबा श्वास लेना है और उसको महसूस करना है फेफड़ों में, चेस्ट पोर्शन में।
ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु ऑक्सीजन का इंटेक आप कर रहे हैं, ऐसा महसूस करें श्वास लेते हुए। और श्वास छोड़ते हुए ऐसा महसूस करें कि शरीर से सारे रोग, सारे दोष, सारे विजातीय विकार आपके शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस। और मुंह को बंद रखते हुए श्वास की प्रक्रिया आपको नासिका से ही करनी है, मुंह को बंद रखते हुए। रिलैक्स, नॉर्मल कर लीजिए ब्रेथ को, श्वास को सामान्य कर लें। और नेक्स्ट प्राणायाम इज कपालभाति प्राणायाम। इसमें क्या करना है, आपको श्वास को फोर्सफुली बाहर निकालना है दोनों नोस्ट्रिल से, और पेट को अंदर की ओर करना है। श्वास बाहर, पेट अंदर। जिनको कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वे बिल्कुल धीमी गति से करेंगे इसका अभ्यास, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और एक एक स्ट्रोक्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसी श्वास को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर की ओर जाने दें, फिर वापस पहले पेट को उतना ही बाहर आने दें। देन वी हैव टू डू नेक्स्ट स्ट्रोक। श्वास को लेने में कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी, जो स्वाभाविक श्वास आ रहा है उसे आने देंगे। आप करते रहिए, मैं बीच बीच में आपको इसके बेनिफिट बताता रहूँगा, आप इसको रूटीन से करते रहिए। जो स्वाभाविक श्वास आ रहा है उसे आने दें। आपको कंसंट्रेट करना है, एकाग्र करना है श्वास को केवल बाहर छोड़ने में। और जल्दी और तेज तेज करने के बजाय कोशिश करें स्ट्रोक्स को पूरा करने की। जैसे ही श्वास को बाहर निकालें, पेट को अंदर की ओर करें, देन वापस पहले पेट उतना ही बाहर आए, देन वी हैव टू डू नेक्स्ट स्ट्रोक। और कोशिश करेंगे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करने की। यदि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, रूटीन से अभ्यास इसका करते हैं, तो फिर हल्का सा इससे तेज गति से भी कर सकते हैं। लेकिन जो रूटीन प्रैक्टिशनर हैं वे ही ध्यान रखें इस चीज़ का। और ध्यान रखें, शरीर को हिलने डुलने नहीं दें, शरीर को एक स्थिर अवस्था में रखें। कई लोग प्राणायाम करते समय इस तरह से बॉडी का मूवमेंट भी उनका रहता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। आपके शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स रहें, चेस्ट पोर्शन बिल्कुल रिलैक्स। आपको केवल श्वास बाहर और पेट अंदर, 2 ही चीज करनी है इसमें। और एक एक श्वास को बाहर छोड़ते हुए ये महसूस भी करते रहें कि शरीर से सारे रोग, सारे दोष, सारे विजातीय विकार आपके शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, ऐसा महसूस करते हुए करें। And when you feel some tiredness, then take some relax. थक जाएं तो हल्का सा विश्राम कर लें, जबरदस्ती नहीं करें, अपनी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करें, सहज भाव से करें प्राणायाम। जिनको मोटापा है, डायबिटीज़ है, जो अपना वजन कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, दोनों के लिए ही विशेष तौर से लाभकारी है कपालभाति प्राणायाम।
शरीर के वजन को एक सही रूप में लेकर आता है नियमित कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। जिनको अपच की शिकायत रहती है, अर्थात इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जिनको रहती है, डायबिटीज़ जिनको है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। धरती की संजीवनी कहा गया है इस कपालभाति को। मन में एक श्रद्धा, एक विश्वास का भाव रखते हुए इसका अभ्यास हम करेंगे और ध्यान रखेंगे मुंह अपना बंद रखेंगे, मुंह आपका नहीं खुला रहे। श्वास का जो प्रोसेस है वो केवल नासिकाओं से हमें करना है। When you feel some tiredness, then take some relax. जब थक जाएं तो हल्का सा विश्राम कर लें। जय श्री कृष्णा। दिनेश जी, चंद्र प्रकाश जी, आशीष जी। चलिए एक बार रिलैक्स कीजिए, पूरा लंबा श्वास लेके छोड़िए एक बार और अपने पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, स्टमक को रिलैक्स कर लीजिए। नाउ वी विल प्रैक्टिस बाह्य प्राणायाम, जो तीनों बंद हम लगाते हैं उसका अभ्यास करेंगे। तो पूरा लंबा श्वास आपको लेना है, श्वास को बाहर निकाल के हल्का सा रोकना है और श्वास को रोकी पोजीशन में 3 बंद लगाएंगे। सबसे पहले हम मूल बंद की प्रैक्टिस करेंगे। तो मूल बंद का मतलब है एनस या रेक्टम या गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींच करके रखना, लॉक करके रखना। एंड सेकेंड वन इज उड्डयन बंद, यानी आप पेट को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर करने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड वन इज जालंधर बंद। ट्राई टू टच योर चिन टू द वोकल कोड लाइक दिस। ठोड़ी को कंठ कूप के लगाएंगे। देखिए किस तरह से करना है। जब श्वास लेना हो तो सिर सीधा करते हुए पहले जालंधर बंद को रिलैक्स करेंगे, जब देन पेट को ढीला छोड़ेंगे और फिर मूल बंद को रिलैक्स करेंगे। देखिए देखिए हो सकता है नए साधकों से तीनों बंद एक साथ नहीं हो पा रहा हो, तो वे एक एक बंद का अभ्यास करने की कोशिश करें। तो अब हम इसको रोग विशेष से डिवाइड कर देते हैं। जिनको पाइल्स या प्रोस्टेट की शिकायत हो, यूरिनरी संबंधी विकार हो या मूत्र विसर्जन संबंधी विकार हो या किसी प्रकार का गुप्त रोग हो, वे मूलबंद की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जिनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वे उड्डयन बंद की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेट को अंदर करें। और जिनको थायराइड, पैराथायराइड या गले संबंधी विकार जिनको रहता है, वे जालंधर बंद को अधिक देर तक रोकने की कोशिश करें। रिलैक्स।
अब हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास भी कर लें। इसके साथ ही लंबा श्वास लेके बाहर निकाल के हल्का सा रोके श्वास को, और श्वास को रोकी पोजीशन में पेट को अंदर बाहर करेंगे। किस तरह से? एक बार फिर से इसका अभ्यास करें। अग्निसार क्रिया है, इसमें भी लंबा श्वास लेके बाहर निकाल के हल्का सा रोकते हैं श्वास को, और श्वास को रोकी पोजीशन में पेट को अंदर बाहर करते हैं। शोल्डर्स को रिलैक्स कर लीजिएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आप। फर्स्ट पुट योर राइट थंब ऑन द राइट नॉस्ट्रिल एंड फर्स्ट इनहेल बाय द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, then close it with middle of the two fingers and exhale by the right nostril. Again inhale by the right nostril, then close it with the thumb and exhale by the left nostril. This cycle will be continue. आपको क्या करना है, पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल, वापस राइट नोस्ट्रिल से इनहेल और राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल करें। इस तरह से जिस नासिका से आप श्वास को बाहर निकाल रहे हैं उसी से श्वास को भीतर लेंगे, और श्वास पूरा लंबा गहरा लेंगे, लंबा गहरा श्वास से बाहर छोड़ेंगे। यदि एक नासिका बंद हो तो एक एक नासिका से श्वास को लें और छोड़ें, लेकिन यदि 20% श्वास भी दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर जा रहा है, दूसरी नासिका से बाहर जा रहा है, तो फिर दोनों से इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और योर बैक शुड बी स्ट्रेट, कमर एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें। और देखिए, कोशिश करें जितने समय में आप श्वास को भीतर ले रहे हैं उससे अधिक समय में श्वास को बाहर छोड़ने की कोशिश करें। और पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता केवल अपने श्वास पर रखें। एक एक श्वास जो आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसे भीतर की ओर महसूस भी करते रहें।
पूरे शरीर की नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है इस प्राणायाम के अभ्यास से। जिनको नज़ला, जुखाम, साइनस, सिर दर्द, माइग्रेन या अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो या कोई भी श्वास संबंधी विकार जिनको रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। और जिनको हाइपरटेंशन रहता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनके लिए तो रामबाण औषधि का काम करता है प्राणायाम। थक जाएं तो कोहनी नीचे करके भी धीरे धीरे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अदरवाइज आप हाथ को इस तरह से करके करें। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक करें। जिनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, मानसिक तनावग्रस्त जो रहते हैं, या मन में बुरे बुरे विचार जिनको आते हैं, नकारात्मक सोच जिनकी जीवन के प्रति हो चुकी है, उनके लिए विशेष तौर से लाभकारी है ये प्राणायाम। पूरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी जागृत होती है इस प्राणायाम के अभ्यास से। हमारी सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। रिलैक्स कीजिए। एक बार पैरों को खोल के रिलैक्स कर लीजिए। पैर अपने खोल लीजिए। पैरों को खोल के थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। पंजों को आगे पीछे भी कर लें। पंजों को इस तरह से भी रिलैक्स करें। चलिए फिर से बैठ जाइए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है आपको, ये पोस्चर रहेगा, कान आपके टाइट से बंद रहेंगे, श्वास लेना है आपको, उसी श्वास को छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन करना है। और गुंजन 5 बार करेंगे हम। और देखिए 5 बार करने के बाद आप आराम से इस तरह से बैठ जाइए। फिर मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा तो आपको फील करना है। एंड द वॉइस शुड बी लॉन्गर एंड लाउडर। आवाज़ को तेज रखना है, गति धीमी रखनी है, आवाज़ को तेज रखते हुए आपको भंवरे की जो गुंजन है, ये मस्तिष्क का अग्र भाग होता है, यहाँ आपको फील करनी है। जब मैं कुछ बोलूँगा तो 5 बार करें इसको।
सुबह शाम करें। ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा लगा लें। आंखें कोमलता से बंद रखें और चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फेस मसल्स को लूज कर लें, चेहरे की मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ दें और अपना पूरा ध्यान मस्तिष्क के अग्रभाग पर लेकर जाएं। मस्तिष्क में होने वाले भ्रामरी गैस गुंजन और वाइब्रेशंस को महसूस करें, स्पंदन को महसूस करें। दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों कानों के साइड में जो कनपट्टी वाला स्थान है वहां पर भी एक हल्के हल्के स्पंदन का एहसास करें। महसूस करें कि आपके मस्तिष्क की जो ग्रंथियां हैं वे भी धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, शांत हो रही हैं। आपके मस्तिष्क से सारा क्रोध, तनाव, अहंकार, लोभ, मोह सभी बाहर जा रहे हैं। सभी प्रकार के आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। पूरे मस्तिष्क में गहरी शिथिलता और शांति का एहसास करें। और इसी शिथिलता और शांति के एहसास के साथ दोनों हाथों को ऊपर करते हुए हथेलियों को रगड़ लें आपस में, आंखें बंद रखते हुए गर्म कर लें हथेलियों को अच्छे से। और गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पे रखिए। हथेलियों की ऊष्मा को महसूस करें आंखों पर। पूरे चेहरे की मालिश करें, गले और गर्दन की मालिश करें और धीरे धीरे नीचे देखते हुए, पलक झपकाते हुए पूरे आत्मविश्वास और प्रसन्नता से अपनी आंखें खोलें। चलिए, एक मैं थायराइड का पॉइंट आपको बता देता हूँ, एक्यूप्रेशर का पॉइंट। थायराइड में क्या करना, देखिए आपका जो थंब है ना, हाथ का जो अंगूठा है उसके जो लाइन है, ये इस लाइन के अंदर जो उभरा हुआ हिस्सा है आपका, वहाँ आपको ऐसे ये प्रेशर देना है थंब से। ये इस तरह से प्रेशर दें और यदि इस पर हल्का सा आप ऑइंटमेंट लगाएंगे, कोई भी ऑयल लगाएंगे, पहले जैसे पाउडर डाल लिया, जो टेल्कम पाउडर अपन बॉडी पे लगाते हैं ना, वो टेल्कम हल्का सा डाल के और हल्का सा 1 या 2 बूंद इस पर ऑयल की डालनी है। तेल जो अपन यूज़ करते हैं सिर पे लगाने के लिए, हाथों पैरों पे लगाने के लिए, वो तेल डाल के और इसकी अच्छे से मसाज कीजिए इस तरह से। ये अंगूठे के नीचे ये जो उभरी हुई जगह है ना, ये आपका थायराइड का बहुत अच्छा पॉइंट है, तो आपको ये मसाज करनी इस तरह से। इसी तरह से दोनों हाथ, दूसरे हाथ में भी थंब के नीचे वाले ऊपरी भाग पे ये बैठे बैठे मसाज करें। और इसी तरह पैरों में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है थायराइड का पॉइंट। आपको क्या करना, देखिए जो पैर का ये वाला पार्ट है, ये पैर का अंगूठा और ये जो ये वाला हिस्सा है आपका, यहाँ हल्का सा वही 1-2 बूंद की आपको ऑयल की लगानी है, फिर हल्का सा टेल्कम लगाना है जो हम शरीर के पाउडर लगाते हैं, वो लगा के इस तरह से इसको रख लें और ये इस तरह से बैठे बैठे इसकी मसाज करें। तो ये थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड हुआ, पैराथायराइड हुआ, उनके लिए बहुत उपयोगी है प्रेशर पॉइंट। दोनों हाथ और पैरों में नियमित रूप से जब कभी आपको समय मिले ये प्रेशर पॉइंट आप दबा भी सकते हैं। ऑइंटमेंट लगाएं तो बहुत अच्छा है, और कुछ नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट बैठे बैठे इस पार्ट को अपन ये प्रेशर ही दे लें, थंब से बैठे बैठे प्रेशर भी देंगे तो भी इससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो समय हो चुका है हमारी क्लास का, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए गुड डे, नमस्कार।